हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न के दूसरे सेट के प्रश्न करवाने जा रहा हूं। जैसे देखिए, पहला प्रश्न है कि बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क, ठीक है, इंग्लिश में ए, 65 डिग्री का पूरक कौन होगा। क भाग दिया पहले का, 65 डिग्री का पूरक कौन होगा। पहला इसका 115 डिग्री, दूसरा 25 डिग्री, तीसरा 75 डिग्री और चौथा 180 डिग्री। इंग्लिश में क को ए लिया है। ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 65 डिग्री इज फर्स्ट 150 डिग्री, सेकंड 25 डिग्री एंड थर्ड 75 डिग्री एंड फोर्थ 180 डिग्री। अब देखिए, इससे पहले कि आप पूरक कोण को ज्ञात करें तो देखिए पूरक कोण क्या होता है। यहाँ पर मैंने लिखा, देखिए पूरक कोण, पूरक कोण वह कोण होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। जो टू एंगल है उनका सम जो है 90 डिग्री होता है। एक आपका सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसको आप संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री। बात की है पूरक कोण की। भाई पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर 65 डिग्री का पूरक कोण होगा। इसका मतलब 65 डिग्री एक कोण तो दिया हमारे पास। देखिए रफ में करना पड़ेगा आपको। 65 डिग्री एक कोण तो दिया है, दूसरा कोण नहीं दिया, उसको निकालना है। इसलिए ये पहला कोण है तो दूसरा कोण मान लो मैंने ले लिया एक्स। अब बात की, देखो दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि सम ऑफ टू एंगल्स। यानी कि पहला 65 दिया है, दूसरा नहीं दिया, उसको निकालना है। इसलिए एक्स लिया मैंने, तो इसको प्लस, योग मतलब प्लस, एंड इज इक्वल टू कितना होगा वो 90 डिग्री। क्योंकि बात की है पूरक कोण की। पूरक कोण में इन दोनों का योग क्या होगा, 90। देखिए पहला कोण 65 दिया था तो दूसरा हमने निकालना। अब देखिए हमारे पास एक्स है, एक्स हमने निकालना, तो एक्स रखिए आप यहाँ, बराबर है 90 का 90। ये कांस्टेंट टर्म बराबर से पर गई। देखिए इसके पीछे जमा का चिन्ह है तो पर जाके -65। ओके, तो x बराबर है, अब आप देखिए रफ में इसको हल कर सकते हैं। 90 प्लस का 65 डिग्री माइनस का है, एक प्लस का, क्योंकि 90 से पहले कोई चीज़ नहीं तो प्लस। घटाइए, देखिए 0 से 5 घटता नहीं, हासिल गई 10, 10 में 5 घटा 5 और यहाँ रह गया 7, वो सॉरी 8, 8 में 6 घटे 2, तो ये आएगा देखिए कितना, 25 डिग्री। आपका जो आंसर होगा, जो 65 डिग्री का पूरक कोण होगा वो होगा 25 डिग्री। क्या होगा, 25 आपको होगा सेकंड ऑप्शन। क्या होगा, सेकंड। तो आप लिखेंगे इसको, देखो आप लिखेंगे इस तरह, आंसर नंबर 1 हिंदी वाले लिखेंगे क और इंग्लिश वाले लिखेंगे ए भाग। ठीक है, हिंदी वालों का देखिए क भाग है, इंग्लिश वालों का ए भाग है। कौन सा है इसका, दूसरा। कौन सा है, दूसरा। तो हिंदी वाले भी दूसरा लिखेंगे और इंग्लिश वाले भी दूसरा। क्या ऑप्शन है इसका, देखिए 25 डिग्री। तो रफ में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप भाई ऑप्शन दिए तो जो कोई ऑप्शन छांटेंगे, लेकिन रफ करके। अब ख देखिए, 10 पैसे को रुपए में बदलिए। नंबर 1 0.01, नंबर 2 0.001, नंबर 3 0.1 और चौथा 100 यानी कि 100। बी, इंग्लिश में बी बोलेंगे ख पार्ट को। कन्वर्ट 10 पैसे इनटू रुपीज़। फर्स्ट 0.01, सेकंड 0.001, थर्ड 0.1 एंड फोर्थ 100। तो देखिए 10 पैसे को रुपए में बदलिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने पैसे का रुपया होता है, क्योंकि 10 पैसे की बात की है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने पैसे का रुपया होता है। वो होता है 100 पैसा। जो होता है 100 पैसे जो होते हैं वो होते हैं रुपए 1 के बराबर। 100 पैसे रुपए 1 के बराबर। तो इसलिए देखिए 1 पैसा, इसलिए 1 पैसा, क्योंकि बात की है 10 पैसे की, इसलिए 100 पैसे का 1 रुपया, तो 1 पैसा किसके बराबर होगा, 1 का 1। अब 100 और पैसे, इसको बोले 100 और पैसे के बीच में क्या चिन्ह है, मल्टीप्लाई है। यानी कि 100 एकम 100, यहाँ पर 1 होगा, तो 100 गुणा पैसे, यानी कि 1 का निकालना। तो 1 का निकालना तो देखो ज़्यादा का दिया है, 1 का निकालना तो क्या होता है, भाग होता है, कम होगा भाग होगा। देखिए 100 पैसे रुपये 1, तो 1 पैसा बराबर है 1। ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है पैसे के साथ 100, तो वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 100 पैसा 100 पैसे हुए रुपए 1, 1 पैसा हुआ 1/100, 2 पैसे हुए 2/100। हमारे पास दिया कितना, देखिए कि 10 पैसे, तो आप सीधा सा लिखेंगे कि 10 पैसे बराबर है 10/100। ठीक है, देखिए 100 पैसे रुपया 1, 1 पैसा
1/100, क्योंकि 100 और पैसे के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो देखिए अब हमने 1 पैसे का निकालना है, क्योंकि 100 एकम 100, 1 पैसा रहेगी इधर। तो ये जो 100 है मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई का क्या होगा पर जाकर डिवाइड। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आंसर का भी आपने ध्यान रखना। देखिए हमारे पास क्या दिया, उन्होंने पॉइंट में दिया है। किस में दिया है? पॉइंट में। तो हमारा काम इसमें सिर्फ हमने पॉइंट लगाना है। तो देखिए जब भी इस तरह बटे में 100 है, 1000 है, तो पॉइंट लगाना सबसे ईजी होता है। हमारा काम है, देखिए मैंने लिख दिया 10, आपने सिर्फ अंश लिखना है, न्यूमरेटर लिखना है, लिख दिया 10। अब अपॉन में कितनी जीरो है? 1 2, तो हमने लगाना 2 के बाद पॉइंट, 1 2, ये लग गया पॉइंट। इससे पहले कुछ नहीं तो हम क्या लगाएंगे? 0। अब पॉइंट के बाद की लास्ट वाली जीरो क्या हो जाती है? कट जाती है। तो हमारे पास क्या बचेगा? 0.1। ध्यान से देखिए, 10 पैसे हो गए 10/100, जैसे 100 पैसे बराबर है रुपया 1, 1 पैसे 1/100, 2 पैसे 2/100, 4 पैसे 4/100, 10 पैसे 10/100। ठीक है, इंग्लिश में वैसे ही 100 पैसे, 100 पैसे दैट इज इक्वल टू ₹1। तो 1 पैसा, 1 पैसे दैट इज 1/100, 2 पैसे 2/100, 3 पैसे 3/100, इसलिए 10 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे दैट इज इक्वल टू 10/100, 10 पैसे 10/100। देखिए 100 पैसे रुपया 1, 1 पैसे 1/100, 2 पैसे 2/100, 3 पैसे 3/100, 10 पैसे 10/100। हमारा काम अब सिर्फ हमने पॉइंट लगाना। देखिए मैंने क्या कहा, 10 पैसे हुआ 10/100। जैसे 1 पैसा 1/100, 2 पैसा 2/100, 3 पैसा 3/100, 10 पैसा 10/100। तो देखिए 10/100। अब आंसर देखना कि आंसर दिया है, देखिए पॉइंट में। किस में दिया है? पॉइंट में। तो हम पॉइंट लगाएंगे। देखिए पॉइंट लगाना तो हमने लिख दिया, न्यूमरेटर को ही लिखते हैं, पॉइंट लगाना लिख दिया। अब 0 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट, 1 2, राइट साइड से लेना 1 2, दाई साइड से, उसके बाद लगा दिए पॉइंट और 0। अब पॉइंट के बाद की लास्ट जीरो खत्म होती है तो हमारे पास आया 0.1। क्या आया? 0.1। तो आपका ऑप्शन देखिए जो आंसर नंबर 1 का है, आंसर नंबर 1 का ख भाग है, और इंग्लिश में आप बी लिखेंगे जैसा है। और इसका आंसर हुआ देखिए कौन सा? थर्ड ऑप्शन। कौन सा? थर्ड ऑप्शन है देखिए क्या? 0.1। तो ये आपका आंसर होगा। तो अगला देखिए, घ मिश्रित भिन्न 2 से 1/2 का सरलतम रूप होगा। मिश्रित भिन्न 2 से 1/2 का सरलतम रूप होगा। फर्स्ट 5/2, सेकंड 1/2, थर्ड 5/4, और चौथा इनमें से कोई नहीं। सी, इंग्लिश में सी बोलेंगे इसको। राइट द मिक्स्ड फ्रैक्शन 2 होल एंड 1/2 इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट 5/2, सेकंड 1/2, एंड थर्ड 5/4, एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। तो देखिए 2 होल एंड 1/2 यानी कि 2 सही 1/2। तो सबसे पहले आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप तोड़ेंगे, पहले महाशून्य में बदलेंगे। देखिए 2 2, इस डिनोमिनेटर से होल को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूने 4, और अंश को जो है जमा करते हैं, 2 दूने 4, 4 जमा 1 5/2, 2 दूने 4, 4 जमा 1 5/2, हमारा आया 5/2। तो अगर 5/2 है तो 5/2, इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर देखिए आप किसका है, उत्तर किस में है? वो है 5/2 1/2 यानी कि 5/4। ये फ्रैक्शन में दिया है आंसर, किस में दिया? फ्रैक्शन में। तो आपका ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसका पहला ही उत्तर है 5/2। अगर इसको कटता तो काट भी लेना। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, नहीं कट रहा है, छोड़िए। तो सिंपल आपका होगा फर्स्ट पार्ट। तो आप लिखेंगे इसमें क्या कि आंसर नंबर फर्स्ट का ग पार्ट, और इंग्लिश में इंग्लिश वाले लिखेंगे सी, और इसका क्या आया? फर्स्ट पार्ट आया। देखिए कौन सा? फर्स्ट पार्ट, और वो है 5/2। तो ये आपका आंसर होगा। अब अगला देखिए ग पार्ट, -1 गुणा -2 गुणा 0 का गुणनफल होगा। पहला -1, दूसरा -2, तीसरा 3, चौथा 0। अब इंग्लिश में इसको डी बोलेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ -1 इंटू -2 इंटू 0 इज फर्स्ट -1, सेकेंड -2, थर्ड 3 एंड 4 0। तो देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, हम देखिए ध्यान से, माइनस कितने बार? 2 टाइम, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। अगर 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 0 ही आएगा। देखो 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 6 जा 0, 0 100 जा 0। 0 का कोई साइन होता ही नहीं है, इसलिए माइनस माइनस 2 प्लस, पहले 2 एकम 2, 2 0 0। तो यानी कि 0 से किसी को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही। और आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा चौथा। कौन सा होगा? चौथा। तो उसी तरह लिखेंगे आप। देखिए आंसर नंबर 1 का
आंसर नंबर 1 का घ पार्ट, और इंग्लिश वाले लिखेंगे डी, और साथ में जो आपका ऑप्शन है कौन सा आया, 0, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो वो होगा, देखो कौन सा, चौथा पार्ट इसका, चौथा, और ये होगा 0। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए क्या है कि x का मान होगा, x का मान होगा इस आकृति में से। देखिए ये आकृति दी है, एक त्रिभुज की तरह दी है, 2 इसके अंतःकोण है, एक इसका बाह्य कोण है। ये देखिए बाह्य कोण के सम्मुख कोण देखो, अंदर वाले कोण कितने, 30 और 40 डिग्री। तो देखिए इसको उत्तर दिया 70 डिग्री, दूसरा 20 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, चौथा 180 डिग्री। ई पार्ट बोलेंगे इंग्लिश में, वैल्यू ऑफ x इज फर्स्ट 70 डिग्री, सेकंड 20 डिग्री, एंड थर्ड 90 डिग्री, एंड फोर्थ 180 डिग्री। तो अगर ध्यान से देखेंगे आप तो देखो, अब त्रिभुज के अंतः कोण दिया और एक कोण इसका बाह्य कोण दिया। तो इसमें सिंपल सा होता है कि बाह्य कोण बराबर है त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों का योग। जो x होगा वो होगा, x किसके बराबर हो, देखो जो इसके अंतः, देखो इस कोण के अंतः सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, 30 डिग्री और 40 डिग्री, इन दोनों का जोड़ 40 जमा 30 70 डिग्री, क्या होगा 70 डिग्री। आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा फर्स्ट पार्ट, इसका क्या होगा, फर्स्ट पार्ट। आप फिर लिखेंगे वैसे ही कि आंसर नंबर 1 का ङ पार्ट, और इंग्लिश वाले लिखेंगे आप क्या कि ई, क्या लिखेंगे ई, और आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट, क्या होगा फर्स्ट, और लिखेंगे आप इसमें 70 डिग्री। वो मैं सूत्र भी लिखूंगा भी, देखिए अब देखिए मैंने कहा कि आपको मैं सूत्र भी बताऊंगा। देखिए जो हमारे पास ये बाह्य कोण दिया है, बाह्य कोण देखो x है, और अंतः कोण 30 डिग्री और 40 डिग्री इसके सम्मुख है। देखो इस कोण के सम्मुख सामने ये 30 और 40 डिग्री है। तो इसका सूत्र है कि बाह्य कोण क्या होता है त्रिभुज का, बाह्य कोण जो त्रिभुज का वो होता है अंतः सम्मुख कोणों का योग, यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्राइंगल का, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो देखिए ध्यान से, बाह्य कोण क्या है x, तो बाह्य कोण की जगह आ गया आपका x, बराबर है, इन्होंने कहा अंतः सम्मुख कोणों का योग। अंतः सम्मुख कोण कौन से हैं, 30 और 40, तो इनका क्या करेंगे आप योग, यानी कि 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो x का x बराबर है 30 जमा 40, ये आएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि बाह्य कोण जो निकालना त्रिभुज के बाहर जो बाह्य कोण दिया उसको होगा अंतः सम्मुख कोणों का योग, यानी कि सिंपल सा कि एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या है x, इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है 30 और 40 डिग्री, इनका सम होगा 30 और 40 70 डिग्री होगा आपका। ओके, अब घ देखिए, घ नहीं सॉरी च है, देखिए क्या कहा है कि 1/3 भाग 1/6 बराबर है खाली स्थान। पहला 1/18, दूसरा 1/6, तीसरा 2, चौथा 1। एफ जो है 1/3 भाग 1/3 डिवाइड 1/6 दैट इज इक्वल टू सो ऑन, यानी कि ब्लैंक, फर्स्ट 1/18, सेकंड 1/6, थर्ड 2 एंड फोर्थ 1। तो देखिए ध्यान से 1/3 भाग 1/6, तुक्का नहीं लगेगा। देखिए ध्यान से 1/3 भाग 1/6, अगर आप इसको हल करेंगे, देखिए भाग से पहले 1/3 है तो 1/3 लग गया। अब भाग का जो करते हम क्या बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन। जब भाग का गुणा हो गया, उल्टा हो गया इसका, तो इसलिए अगर उस भाग के बाद बोली संख्या वो भी उल्टी हो जाएगी, यानी कि उसका रेसिप्रोकल 6 जाएगा ऊपर और 1 आएगा बटे में। भाग से पहले वाला वैसा का वैसा ही 1/3, फिर भाग का बना दिया हमने गुणा, उल्टा बना दिया, यानी कि भाग का गुणा, गुणा का भाग हुआ, यानी कि भाग का गुणा होता क्या होगा, आगे वाली जो क्या होगी उल्टी, यानी कि डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आप मल्टीप्लाई करती बारी ऊपर नीचे या डायगनली आप इनको काट सकते हैं, एक से एक काटने की जरूरत नहीं, सीधा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देखिए 3 कम 3, 3 दूना 6। तो हमारे पास बच के देखो 1 गुणा 2, क्या बच गया 1 गुणा 2, और बट्टे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा आ गया 1 दूना 2। तो क्या हुआ आपका ऑप्शन, देखिए 2 हुआ, क्या हुआ 2, तो आपका होगा तीसरा। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 का च भाग, और इंग्लिश में लिखेंगे आप एफ, और साथ में कौन सा आया इसका तीसरा पार्ट, कौन सा आया तीसरा, और साथ में लिखना है 2 भी लिखेंगे आप। ओके, अब पहले का 6 पार्ट देखिए कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। 1 1 2 5 3 1 5, पहले का 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 5। जी पार्ट, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा 1 1
25315। फर्स्ट 1, सेकंड 2, थर्ड 3 एंड फोर्थ 5। अब बहुलक, बहुलक मतलब जो सबसे बहुत बार आए, जो सबसे अधिक बार आए, बहुत यानी कि सबसे अधिक जो आंकड़ा आएगा वो आपका बहुलक होता है। देखिए सबसे पहले एक है, एक कितनी बारी, 1 2 3, 3 बारी है एक। देखिए यहाँ भी देखिए 1 2 3 बारी है एक। फिर 2 देखिए, 2 एक ही बारी है। 5 1 2 बारी है। 3 एक बारी है। सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा आ रहा है, वो आ रहा है आपका 1। कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है 1। विच डेटा इज कमिंग मोर टाइम, दैट इज योर मोड। वो आपका मोड होता है जो सबसे अधिक बार आए। विच डेटा इज कमिंग मोर टाइम, तो वो आपका मोड होगा। तो कौन आ रहा है, देखो सबसे ज़्यादा बार 1 1 1। एक है 3 बारी, बाकी कोई 2 बारी है, कोई 1 बारी। जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो आ रहा है 1। तो आपका जो आंसर होगा इसको होगा देखिए 1, वो है फर्स्ट पार्ट। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 का 6 और इंग्लिश वाले लिखेंगे जी, और इसका वो फर्स्ट पार्ट और लिखेंगे आप 1। ओके। अब जो एच है आपका देखिए, कहा है कि यदि एक पासे को एक बार उछाला जाए तो परिणाम 2 आने की प्रायिकता होगी। फर्स्ट 1/2, दूसरा 1/4, तीसरा 1/6 और चौथा 2/6। देखिए यदि एक पासे को एक बार उछाला जाए तो परिणाम 2 आने की प्रायिकता होगी। 1/2, 1/4, 1/6, 2/6। देखिए एच इसका इंग्लिश में एच कहेंगे। अ डाइस इज थ्रोन वंस, द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग 2 विल बी। 2 विल बी, 2 की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 1/2 या 1/4 या 1/6 एंड 2/6। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो प्रायिकता का सूत्र जो होता है, देखिए प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभाव्य परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभाव्य परिणामों की संख्या। इसमें क्या होता है, जिसकी आपने प्रायिकता निकालनी है वो लिखी जाती है अनुकूल परिणाम संख्याओं में, और संभाव्य में आता कुल जो टोटल है आपके पास, जितनी संख्या उनकी 10 है 10, 6 है 6। ठीक है, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी पीई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो आपकी जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी वो फेवरेबल आउटकम्स में आता है, और जो टोटल दी है वो आपका पॉसिबल आउटकम्स में आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डाइस की बात की। डाइस में देखिए फर्स्ट जो फेस होता है उसमें या तो एक डॉट लगा होगा या एक अंक लिखा होगा। दूसरा जो फलक होगा यानी कि फेस होगा उसमें या तो 2 डॉट लगेंगे या तो 2 अंक लिखा होगा। उसी तरह आगे देखिए तीसरे फलक में या तो 3 डॉट लगे होंगे या 3 अंक लिखा होगा। उसी तरह चौथे फलक में या तो 4 डॉट या अंक 4 लिखा होगा। उसी तरह पांचवें फलक में या तो 5 डॉट होंगे या 5 लिखा होगा। उसी तरह छठे फलक में या तो 6 डॉट होंगे या 6 लिखा होगा। अब बात की इन्होंने, देखो क्या बोला है कि 2 आने की प्रायिकता, गेटिंग टू प्रोबेबिलिटी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग। देखिए कहा है पॉसिबल आउटकम्स नहीं यहाँ पर होना था, वैसे प्रोबेबिलिटी क्या होना था, प्रोबेबिलिटी। अब 2 आने की प्रायिकता, देखिए 2 आने की प्रायिकता इन्होंने कहा 2, तो देखिए 2 कितनी बार है, 2 है केवल एक बारी। यहाँ कहा अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम में जो आपको चाहिए, देखिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, हमें चाहिए अनुकूल परिणाम 2 चाहिए, तो 2 देखो कितनी बारी यहाँ से यहाँ तक, केवल एक बारी उसकी संख्या लिखनी। 2 कितनी बारी, एक बारी, तो आप लिखेंगे 1, और बटा संभाव्य परिणामों की संख्या। संभाव्य कुल कितने हैं, देखो इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6, संभाव्य में आएगा बटा 6। तो आपका जो आंसर होगा 1/6, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आपको चाहिए। 2 चाहिए तो 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4, 2 कितनी टाइम है, 1 टाइम है, तो इसलिए आ गए 1 अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जितने सारे इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 है, तो अपॉन में 6, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा 1/6। वो कौन सा है आपका, वो है थर्ड। यानी कि आप लिखेंगे आंसर नंबर पहले का ज और साथ में लिखेंगे आप एच। क्या लिखेंगे, एच। देखेंगे इंग्लिश वाले एच और हिंदी वाले ज, और इसका ऑप्शन होगा आपका कौन सा, तीसरा। कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, और साथ में लिखना भी होगा आपको 1/6। अब अगला देखिए, इन इक्वेशन, हिंदी में देखिए कि समीकरण x - 2 = 0 में चर का मान है। समीकरण x - 2 = 0 में चर का मान है। फर्स्ट 0, दूसरा 1, तीसरा -2, चौथा 2।
यानी कि आई जो ऑप्शन है आपका, इन इक्वेशन x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज फर्स्ट ज़ीरो, सेकेंड वन एंड थर्ड माइनस टू एंड फोर्थ टू। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन दिया x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या दिया हमारे पास है, इन्होंने दिया x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इन्होंने कहा इसमें कि हमने निकालना है चर का मान, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है इसमें, देखिए x है, क्या है x, यानी कि चर क्या हमारे पास x। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करेंगे। देखो x का रहेगा, x ये चर है तो ये रहेगा बाईं साइड में ही, और बराबर का बराबर, ये जो माइनस दो है ये कांस्टेंट है, ये अचर है, अचर जाएगा बराबर ऐसे पर, ये माइनस है तो पर जाके हो जाएगा जमा दो। जमा लिखने की ज़रूरत नहीं ना, तो आपको शून्य को लिखने की ज़रूरत, क्योंकि शून्य जमा दो दो होगा। अगर शून्य के सिवाय यहाँ पर कुछ और अंक होता उसको लिखना था, मान लो एक होता तो एक जमा दो लिखना था आपने, ठीक है। तो x माइनस दो बराबर है शून्य, यानी कि x बराबर है शून्य को लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा माइनस है तो पर जाकर जमा दो, जमा हम लिखते नहीं, इसलिए x कितना हो गया, चर का मान कितना हो गया, दो। तो आपका ऑप्शन होगा देखिए कौन सा, चौथा। कौन सा होगा, चौथा। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 का झ, और हिंदी में लिखेंगे आप आई, और साथ में लिखना आपने क्या, इसका ऑप्शन है चौथा। कौन सा है, चौथा, और लिखेंगे आप कितना, दो। और उसके बाद अगला देखिए, यहाँ ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का एक युग्म लिखिए, युग्म मतलब जोड़ा, ऊर्ध्वाधर कोणों का जोड़ा लिखना है। कौन कौन इसमें ऊर्ध्वाधर कोण है, ये देखिए एक रेखा ये ली हुई है, दूसरी ये ली है, जो आपस में किसी बिंदु O पर आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनमें आपने ऊर्ध्वाधर कोणों का जोड़ा लिखना है। ऊर्ध्वाधर होते हैं जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, आपस में सामने सामने होते हैं, वो बराबर होते हैं। जैसे यहाँ दो है, दो चार के लिए बराबर, और दो और चार एक जोड़ा बनेगा, एक और तीन एक जोड़ा बनेगा, ठीक है। इसमें ऊर्ध्वाधर जो सम्मुख कोण है वो है दो और चार, एक और तीन, यानी कि इंग्लिश में देखिए, राइट वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पहला देखिए कोण एक कोण दो, ये कोण एक का चिन्ह है, कोण एक कोण दो। दूसरा कोण दो कोण तीन, तीसरा कोण दो कोण चार, चौथा नन ऑफ दीज, कोई नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, देखिए किसी एक का, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे सर, या जिसको आप कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, दो चार या एक तीन। देखिए एक तीन है, एक दो है, एक और दो, तो आपके सम्मुख कोण नहीं होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होंगे, इनको आप आसन कोण कहेंगे, ठीक है। फिर दो और तीन, यहाँ दे देखो कोण दो कोण तीन, ये भी आपके अपोजिट एंगल्स नहीं होंगे, ये भी आपके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण नहीं है। या तो होंगे, देखो मैंने कहा दो चार, या होंगे एक तीन। फिर आगे देखो कोण दो कोण चार, कोण दो कोण चार, तो आपका ऑप्शन होगा थर्ड। देखिए राइट वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैंने कहा अपोजिट एंगल्स होंगे उसके सामने, देखिए या तो एक या तो तीन या तो दो या चार, ना तो एक दो होगा, क्यों एक दो होगा नहीं, इसके सामने थोड़ी, आपको होगा इस तरह, जहाँ पर जिस बिंदु पर कटे उसके आमने सामने के कोण, ठीक है, या दो तीन, ना तो दो तीन है, सिंपल दो चार। तो आपका जो आंसर होगा, आपको होगा आंसर नंबर 1 का यह, और साथ में लिखेंगे आप इंग्लिश में लिखेंगे जे, और साथ में कौन सा है, तीसरा ऑप्शन इसका, क्या, तीसरा। और आप लिखेंगे देखिए इस तरह कोण दो कोमा कोण चार, ये जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, इन दोनों का ऊर्ध्वाधर कोणों का जोड़ा। अब आगे देखिए प्रश्न दो का रिक्त स्थान भरो, ये आपने पूरा लिखना है। क, यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग, वो मैंने पहले ही बताया, अगर पूरक हुए उनके मापों का योग होगा 90 डिग्री, अगर संपूरक हुए तो उनके मापों का योग होगा कितना, 180 डिग्री, वो मैंने पहले भी बताया आपको। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री, कितना होगा, 180 डिग्री। कोई कोण संपूरक हो तो उनके कोणों का योग होगा कितना, 180 डिग्री। पूरक कोण में 90 डिग्री, संपूरक में 180 डिग्री। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री होते तो आपने लिखना था 90 डिग्री, अगर सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री। अब अगला देखिए ख, हल करें 0.2 गुणा 6, 0.2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू ब्लैंक, सॉल्व 0.2 इंटू 6 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो देखिए 0.2 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 दूने 12 का 2 असिल 1, 6 शून्य 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 जम 1 1। अब देखिए पॉइंट कितने के बाद है, एक अंक के बाद, तो आप इधर से दाईं साइड से पॉइंट एक अंक के बाद लगाएंगे, हमारा आएगा 1.2, कितना आएगा 1.2।
2, यानी कि 1.2। वो मैंने गुणा करके बताया 6, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह तो गुणा, 6 दूना 12, हासिल 1, 6 शून्य 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 जमा का 1 पॉइंट लगेगा। देखो एक अंक के बाद लगा दिया। अब आगे देखिए घ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वो मैंने आपको सूत्र बता दिया था पहले ही कि त्रिभुज मतलब त्रिभुज में 3 भुजाएं, ठीक है, और -2 सूत्र है। देखो इसका n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के कोणों का योग निकालना तो n-2 इंटू 180 डिग्री। देखिए n मतलब भुजाओं की संख्या त्रिभुज की कितनी आई? 3, -2 और गुणा 180 का 180 डिग्री। 3 में 2 घटे 1 इंटू 180 डिग्री, 180 कम 180 डिग्री, ये आएगा आपका। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कितना? वो होगा आपका 180 डिग्री। ठीक है। अब उसके बाद घ दिया है 17 जमा खाली स्थान इज इक्वल टू 0। यानी कि आप 17 में कितना जोड़ें कि आपके पास 0 आ जाए। 17 में कितना जोड़े कि 0 आ जाए आपके पास। तो देखिए मैं कहूँ कि 4 में आप कितना जोड़ें कि आपके पास 0 आना चाहिए आंसर। क्या करेंगे आप? जब आप 4 में -4 जोड़ेंगे, देखिए 4 जमा का है 4 माइनस का, तो इसका मतलब क्या होगा? ये होगा आपका 0, तब भी आएगा 0। इसका मतलब जब अगर ये जमा का दिया तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? -17 लेंगे। क्या जोड़ना आपने यहाँ पर? -17, तब जाके आपका 0 आएगा। ठीक है। जैसे मैंने कहा 4 में मैं कितना जोड़ूं कि मेरे पास उत्तर 0 आना चाहिए। देखिए तो मैंने बोला कि अगर उसी में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, उसी को लिखना है, उसका चिन्ह आपने चेंज करना है। ये प्लस का है तो ये माइनस लिखेंगे। अब देखो इसको खोलेंगे तो 4 का 4 जमा और माइनस, 4 का 4 बराबर है 0 का 0, क्योंकि 4 में 4 घटे 0 बराबर है 0। तो इसलिए आपका क्या है कि 17 में क्या जोड़ें कि आंसर जो आपका 0 आए। जब आप 17 में -17 जोड़ेंगे तब आपका 0 आएगा। ओके, इस तरह से करेंगे आप, और ध्यान से करना है, रफ वर्क करके करना है। ओके, थैंक यू।